एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूं पूजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। और दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर, आप बोल सकते हो मेरी एक फैमिली की मेंबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि दी, मुझे अपने पॉकेट मनी में 8,000 रुपये मिलते हैं पेरेंट्स की तरफ से, और मेरे ऊपर 50,000 का कर्ज है। मैं कैसे मैनेज करूं और अपने कर्ज को कैसे उतारूं? देखो, मुझे तो नहीं पता है कि आपका कर्ज क्यों हुआ आपके ऊपर, बिकॉज 50,000, अगर आप 8,000 रुपये पर मंथ अर्न करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, 50,000। कोशिश करो आप उस कर्ज को खत्म करने के लिए। अब देखो, जब आपको 8,000 मिल ही रहा है तो आप उसमें कैसे मैनेज करोगे? बिकॉज आपकी जितनी इनकम होती, सेम खर्चे भी आपके उतने ही हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जिससे आप अप्लाई करके, पूरे तो नहीं बट हाँ थोड़े थोड़े करके आप पैसे उन्हें अदा कर सकते हो, अपना जो कर्ज है उससे मुक्त हो सकते हो। टिप्स नंबर 1 की, तो सबसे पहले आप बजटिंग करें कि आपको 8,000 रुपीज मिल रहा है। आपको उस 8,000 रुपीज को कहाँ कहाँ लगाना है, आपको स्नैक्स पे कितना खर्च करना है, आउटिंग पे कितना खर्च करना है, क्लॉथ पे कितना देना है, मेकअप स्किन केयर पे कितना देना है, बुक्स और पेन पे कितना देना है, फ्रेंड के साथ आउटिंग पे या फिर फ्रेंड वीकेंड पे आपको कितना देना है, साथ ही फास्ट फूड वगैरह पे आप कितना देते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका कितना लगेगा, अगर आपके पास एक्टिवा है तो आपका पेट्रोल या डीजल का खर्च कितना आता है। इन सब को आपको नोट डाउन करना है, एक बजटिंग करना है। और हाँ, कोशिश करो कि आप कहीं और से भी पैसे अर्न करने की, जरूरी नहीं आपको 8,000 मिलता है तो आप सिर्फ उसी पे रुक जाओ या फिर आप उसी पे डिपेंड हो जाओ। आप कुछ भी अपने नोट्स वगैरह भी सेल करके अर्न कर करके भी आप थोड़े से पैसे अर्न कर सकते हो। दोस्तों देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सारा दिन लगाओ, बट हाँ 1 से 2 घंटे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करके वहाँ पर आप स्टडी पे फोकस करते हो और आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा, साथ ही आपके पास काफ़ी अच्छी डिग्री है, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। टिप नंबर 2 की, तो प्रिपेयर और ऑन शॉपिंग लिस्ट। देखो, जब हम कॉलेज वगैरह में रहते हैं या फिर हम कोई अदर कोर्स वगैरह कर रहे हैं बाहर, अपनी लाइफ स्टाइल उसी तरीके से करनी पड़ती है जैसे स्टडी वगैरह करते हैं फिर हमारे क्लासमेट जो रहते हैं। दोस्तों, शॉपिंग पे जाते हैं, वीकेंड पे आउटिंग पे जाते हैं, आप कोशिश करो कि अपनी एक शॉपिंग लिस्ट लेकर के जाओ। जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड जो परचेज कर रहा है आप भी सेम वही प्रोडक्ट अप्लाई करो अपने ऊपर। जरूरी नहीं कि आपकी स्किन जैसी है सेम सामने वाले की भी स्किन वैसी है। उसकी स्किन अगर ड्राई है तो आपकी नहीं हो सकती ना, मतलब स्किन में डिफरेंट हो सकता है, साथ ही आपकी बजटिंग में डिफरेंट हो सकता है। क्या पता उसको 20 से 25 हजार रुपए पॉकेट मनी मिलती हो या फिर 10 से 15 हजार मिलती हो, जो कि आपके 8,000 से काफी ज्यादा है। तो आप कंपेयर करो अपने बजट को, उसके साथ साथ अपने यर्न को, आप कितना यर्न करते हो, फिर आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है। साथ ही अपना खुद का एक शॉपिंग लिस्ट बनाओ, ऑन शॉपिंग लिस्ट कि आपको क्या क्या नीडेड है, क्या सच में आपको ये नीडेड है। उसके हिसाब से आप नोट डाउन करो और उसको लिस्टिंग में प्रॉपर तरीके से की। तो आपको अपने पैसे को इन्वेलप में डिवाइड करना है। इन्वेलप में डिवाइड करने का ये मतलब है मेरा कि आप कोई सा भी इन्वेलप ले सकते हो। आजकल 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज के भी इन्वेलप आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और उनमें आप अपने पैसे को डिवाइड करके इन्वेलप स्टफिंग करके आप अपना खर्च निकाल सकते हो, उसे रखना होगा। साथ ही आपको कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, आपका कितना बिल्स आता है, मोबाइल रिचार्ज कितना है, आपका ट्रांसपोर्ट के कितना लगता है, साथ ही आप स्नैक्स वगैरह पे कितना दे रहे हो, साथ ही आप अपनी स्किन केयर, हेयर केयर पे कितना आप खर्च करना चाहते हो, अपने क्लॉथ पे आप कितना खर्च करना, आप बुक्स और पेन पे कितना खर्च करना चाहते हो, या फिर आपका कितना बचता है मार्केट का, फिर आप कितना ज़्यादा मतलब खर्च कर देते हो। इन सब को आपको इन्वेलप में स्टफिंग करके करना करके ही इन्वेलप में स्टफ करें। इससे क्या होगा कि आपके पास एक फिक्स अमाउंट हो जाएगा कि मुझे सिर्फ इतना ही खर्च करना है, चाहे मैं 1 मंथ इसमें निकाल दूं, चाहे मैं इसे एक दिन में खर्च कर दूं। जब आप ये सोच करके करोगे तो आप बहुत सारे पैसे सेव कर लोगे, बिकॉज आपके पास एक फिक्स अमाउंट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है, बस उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। नंबर 4 की, तो आपको अपने आप को न्यू चैलेंज कि आप पैसे नहीं सेव कर सकते हो, बट हाँ ये पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी तो है, लेकिन आपको कुछ कुछ चैलेंज अपने आप को देने हैं, जैसे कि 5 रुपीज चैलेंज, 10 रुपीज चैलेंज, 20 रुपीज चैलेंज। आप इसे 52 वीक के लिए कर सकते हो। और दोस्तों, आप अपने आप को एक नहीं 2 से 3 चैलेंज दो, जैसे 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज चैलेंज भी आप दे सकते हो, या फिर 100 इनवलप चैलेंज भी आप अपने आप को दे सकते हो। जब आपके पास एक अमाउंट हो जाता है तो आपको डायरेक्टली एक इनवलप फिल कर देना है और साथ ही आपको अपना पैसा उसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप अपना पैसा इकट्ठा करके आपका जो कर्ज है उसे खत्म कर सकते हो। और बात करूं मैं चैलेंज की, तो आप 5 रुपीज पर वीक डाल सकते हो या पर डे कर सकते हो आप। बट अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप पर वीक के लिए कर लो। फर्स्ट वीक में आपने 5 रुपीज ऐड किया, सेकेंड में आपने 10 रुपीज ऐड किया, थर्ड में आपने 15 ऐड किया, साथ ही फोर्थ में आपने 20 रुपीज ऐड
ऐड किया, 5th में आपने 25 ऐड किया। अगर 1 मंथ में आपके 5 वीक हो रहे हैं तो आप कोशिश करो कि पूरा करने की। और दोस्तों आपको हॉनेस्टली रह करके करना है, जरूरी नहीं कि आपने एक बार कर दिया उसके बाद आप आराम कर रहे हो, अरे यार अब तो नहीं होगा या फिर मेरे पास बचती नहीं। आपको सोच समझ करके और अपने आप से पूरा अच्छे तरीके से अपना पूरा ईमानदारी से आपको अपना 100% उसमें देना है, जिससे कि आप वो चैलेंज पूरा करो और आपका कर्ज जो है बहुत जल्दी। आपको 10 रुपीज और चैलेंज देते हो तो 13,000 के समथिंग पड़ेगा आपका, तो आपका ये कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा, साथ ही आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको नीड और वांट्स में डिफरेंट समझना है कि आपको नीडेड किस प्रोडक्ट की है या फिर किस सामान की है, क्या आपको लेना सच में सही है। फिर वांट्स में भी आपको डिफरेंट समझना होगा कि क्या मुझे ये चाहिए, क्या मेरे लिए जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है जो हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, चाहे वो 10,000 का हो चाहे 500 का हो, मतलब चाहे जितने का हो, डायरेक्टली हमारी नजरों में पसंद आ जाता है, लेकिन उसकी हमें नीडेड नहीं होती और बिना नीडेड के हम उस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। सो इसमें हमारे बजट में बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, साथ ही हम अपने सेव किए हुए पैसे डायरेक्टली उसमें लगा। नेक्स्ट की तो आपको वीकेंड हैंग आउट को बंद, साथ वीकेंड पे आउटिंग पे जाते हो, हाँ चलो आज मेरी तरफ से पार्टी है आपको, या फिर स्नैक्स मेरी तरफ से रहेगा, मूवी वगैरह मेरी तरफ से रहेगी। तो देखो इनमें आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी महंगे रेस्टोरेंट में आप जाते हो, किसी कैफे वगैरह में जाते हो, सो आपके वहां पर मैं वीक बता रही हूँ, आपके 1,000 रुपये आराम से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप वही 1,000 रुपीज का कोई फ्रूट ले लेते हो, कोई स्नैक्स ले लेते हो, आपका पर मंथ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार अभी मैंने खाया क्या है इसमें से, मतलब आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप कोशिश करो अपने वीकेंड को, हफ्ते में आप एक बार आउटिंग पे जा रहे हो तो आप मंथ के एंड में एक बार जाओ या फिर 2 मंथ के एंड में एक बार जाओ। और हाँ, जब आप इन्वेलप फिल करना चाहते हो, जब आप इन्वेलप रेडी करते हो स्टफ करने के लिए, सो उसमें आप ट्रेवल, साथ ही आउटिंग वगैरह, क्लॉथ वगैरह, वर्ड्स वगैरह के लिए भी आप अलग अलग इन्वेलप बना सकते हो, जिसमें आप पर मंथ 500 से 300, 600, 1,000 रुपीज आप ऐड कर सकते हो, जितना आपका बजट। अपने वर्ड्स के लिए पैसे सेव किए हैं तो आप उससे जो भी आपको चाहिए, जैसे कि अभी मुझे कैमरा चाहिए तो मैं अपने वांट्स के लिए अलग से सेव करती हूँ कैमरे के लिए, कि हाँ मुझे ये वांट्स है मेरा, मुझे ये चाहिए, तो मैं पर मंथ उसमें 1,000 रुपये ऐड कर देती हूँ कि ये मेरे कैमरे के लिए। अब देखते हैं कितने दिन में, सिर्फ वो 12,000 ही होगा और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से। क्लॉथ के लिए 1,000 रुपये पर मंथ रखती हूँ, चाहे मैं उसमें एक मंथ में ले लूँ एक कपड़ा या फिर मैं 3-4 मंथ का इकट्ठा करके इकट्ठे कपड़े ले लूँ। अब देखो हर मंथ हमें नीडेड नहीं होती कपड़ों की, हम सीजनल वाला शॉपिंग करती हो क्लॉथ वगैरह की या फिर अपने लिए कुछ आप बाई करते हो, तो आप कोशिश करो कि जब ऑफ सीजन चलता है तब लो, जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट होने वाली, जब इस टाइम पर आप समर के कुर्ते वगैरह परचेज करोगे तो आपको बहुत अच्छे ऑफर में मिल जाएंगे। साथ ही जब आप विंटर खत्म होती है फरवरी लास्ट एंड मार्च में, जब आप विंटर के ड्रेस के लिए परचेज करो, जैसे कि कोट वगैरह हो गए, जैकेट वगैरह हो गए, इस पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आप ऑफ सीजन शॉपिंग कर सकते हो और इन सारी टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो और आप मुझे पहली बार देख रहे हो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करना, जिससे कि मैं जितनी सारे वीडियो अपलोड करूं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुंचती रहो और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।